आओ सर। वेलकम सर। थैंक यू। आज के हमारे मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं हमारे बीच में, जिनकी हमें इंतजार थी और ब्लड डोनर को वैक्सीन शहर के हमारे युवा जो कोविड-19 में आप सभी क्या ग्रुप है? हमारे जो हमारे सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि आ रहे हैं, क्योंकि मैं हर साल 14 कैंप लगाता था वो अपनी बारी क्योंकि अब तो 2000 प्रोग्राम है हमारे पास, तो मैं इतना तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारा कैंप बड़ा किया कर रहे हैं अभी उस फ्लड में। कौन से एसपी थे? बी कांग्रेस कि वो करते हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे आज के आज हमारे जिला रेड क्रॉस सेक्रेटरी श्री राम लाल जी आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। श्री राम लाल जी, सेक्रेटरी रेड क्रॉस कहते। पहले फेज में इस जिले की सारी सामाजिक संस्थाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर और अपने संसाधनों से आगे बढ़कर जो भी हमारे पास दिक्कतें आई, चाहे वो खाने के सामान की थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, चाहे वो आपके मास्क बांटने की बातें थी, या फिर जो माइग्रेंट लेबर यहाँ से जा रहे थे उनको ठहराने की का प्रबंध था, बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्य किया। उसके लिए मतलब आप लोगों ने इतना कार्य किया, मैं आपके लिए मेरे पास शब्द कम है आपकी बड़ाई किस तरह से की जाए। लेकिन अब उसी तरह से दूसरा फेज अब शुरू हुआ है 16 जनवरी से टीकाकरण का। इसमें भी मुझे बड़ा खुशी है कि बहुत सी संस्थाओं ने खुद ही आगे आकर जिला प्रशासन को सहयोग करने की अपना समर्थन दिया है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का और लोगों को जहां पर टीकाकरण केंद्र है वहां पर ले जाने के लिए अपना सहयोग देने की वो हमें प्रस्तुति दी है। तो वजह से था, एक तो रक्तदान केंद्र हमने कैंप लगाया हुआ था जिसमें 100 के करीब यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दूसरा जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी या रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स थे जिन्होंने पूरा पिछले 10 माह से कोविड महामारी से लड़ने में समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया और कैथल जिले की जनता को इस कोविड महामारी से कैसे बचा जाए उसके बारे में जागरूक किया और जिसकी कोई ज़रूरत थी उस ज़रूरत की चीज़ें, उसके पास दवाइयाँ, खाना, इस तरह की चीज़ें पहुंचाने का कार्य किया। तो उन लोगों को ये सम्मान करने का एक कार्यक्रम था जो रेड क्रॉस सोसाइटी कैथल ने किया। पहले भी हमने इस तरह की इन संस्थाओं को सम्मान किया है, लेकिन इन संस्थाओं ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके बहुत अच्छा कार्य किया है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपनी तरफ से आज उनको सम्मानित किया है ताकि उनको आने वाले समय में भी जो समाज के प्रति अपना कार्य करते हैं तो इस तरह से कार्य करते रहें प्रसाद के साथ मिलके। और इस तरह कोई भी विपत्ति आती है, आपत्ति आती है तो हम सभी मिलके उस बीमारी से निजात पाने की कोशिश करें और लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि इस बीमारी से क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या आपसे बचाव रखने से आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। और दूसरा ये था कि क्यों बहुत लोग यहाँ इकट्ठे थे सभी, तो टीकाकरण शुरू हो चुका है 16 जनवरी से, तो लोगों से आग्रह किया गया है टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करें और जिस जिसका नंबर आ जाता है जैसे रजिस्टर के हिसाब से उनको टीकाकरण कराने के लिए उनको थोड़ा सा सहयोग करें और उनके किसी के प्रति में कोई भ्रांति है टीकाकरण को लेकर तो उसके बारे में सीधे अधिकृत व्यक्ति CMO हॉस्पिटल के डॉक्टर से उनसे बात करें। टीकाकरण बिल्कुल तरह से सेफ है और जिसकी बारी आती है आप इसको लगवाएं। 28 दिन बाद बूस्टर डोज मिलता
होती है उसमें लगवाएं। उसका सारा प्रोटोकॉल आपको टीकाकरण के समय समझाया जाता है। तो ये मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, टीकाकरण में जिसका भी नंबर जैसे आ रहा है इसके माध्यम से वो अपना टीकाकरण के लिए ज़रूर आएँ, और इसमें कोई किसी तरह की परेशानी अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। वेट एक मिनट सामने कृपा सेवा समिति, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी लगना सर सामने जी सर इधर सर ने अग्रवाल वैसेस सेवा भारती शक्तिपीठ कल्याण ललित दिलकश जी श्री कृष्ण कुमार जी पुनिया को दे रहे हैं। शिषपाल चहल, सतपाल गुप्ता हमारी जो कोविड में काम किया था, सिविल हॉस्पिटल की टीम, पुलिस डॉक्टर आर.डी. चावला के नेतृत्व, राधा स्वामी सत्संग टीम, मेरे साथी अधिकारी, सेक्रेटरी रेस्टोरेंट और यहाँ पर उपस्थित सभी समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, रक्तदान केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए रक्तदाता, सभी चिकित्सक और सभी वॉलंटियर्स जो हमेशा इस तरह कार्यक्रम में आगे आते रहते हैं, अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं 1829 रक्त की यूनिट का दान आप लोगों ने किया है 29 कैंपों के माध्यम से। पीछे भी हमने 2000 नशा मुक्ति केंद्र की नशा मुक्ति जो कैंप थे वो लगाए थे, उनमें भी आप लोगों की उपस्थिति थी। और जो डी एडिक्शन सेंटर्स यहाँ पर चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई। अगर कोई लोग किसी वजह से इस गर्त में फंस गए हैं, पहली बात तो हमारा ये प्रयास रहता है कि लोग इस चीज़ से दूर रहें, लेकिन किसी वजह से अगर कोई इसमें आ गए हैं ऑलरेडी है उसमें, तो वहाँ से उसके निकलने का क्या तरीका हो सकता है, वो कहाँ जाके अपना इलाज करा सकता है, इसका प्रचार प्रसार की हमने कोशिश की और उसके लिए सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए। और पूरा साल आप सभी जानते हैं, आप सभी और हमने मिलके इसमें काम किया है, आप सभी हर गतिविधि के साक्षी रहे हैं। पिछले मार्च से ही पूरा विश्व ही कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, लेकिन कोई पुख्ता इसकी दवाई न होने के बावजूद भी जो हिदायतें केंद्र के माध्यम से प्राप्त हुई, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना, जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना, कम से कम बाहर निकलना, इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने बहुत बखूबी तरीके से पालन किया और लोगों से पालन करवाया। उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है कि कैथल जिले में ये महामारी को ज़्यादा पैर अपना पसार नहीं पाई, लेकिन फिर भी
हमें इसमें कोई आत्मसंतुष्टि की जरूरत नहीं है, अभी भी ये बहुत लंबी लड़ाई है। बीमार है, कुछ तरह की बीमारी है जिसमें रक्त बदलने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय रक्त एक समय उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इसलिए जो भी हमारे पास डिमांड हॉस्पिटल से आती रहती है, हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स खुद या और लोगों को इसमें प्रोत्साहन करके समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं। और हमारे जिले में अब तक 1829 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आज भी इस कैंप में कम से कम 100 यूनिट